तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरीके से जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो ट्रांसमिट होता है हमारी कार बॉडी तक के। इससे पहले हमने बात किया था जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ओरिजिनेट होता है ट्रैक्शन मोटर से और किस तरीके से उसका ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी बात करेंगे जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है हमारे कार बॉडी तक। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखिए ब्रेक किस पे लगता है, जो ब्रेक होता है वो व्हील पे लगता है। तो जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो ओरिजिनेट होगा व्हील से। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो आता है हमारे व्हील पर, यहाँ पर ये व्हील। फिर उसके बाद वो जो ब्रेकिंग फोर्स है व्हील से कहाँ पर जाता है, एक्सल पर जाता है। जैसे कि हमने बात किया वो बीच वाला जो है वो है एक्सल। इसको थोड़ा और जूम करके बता देता हूँ। ये जो बीच में हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है इसको बेसिकली बोलते हैं एक्सल। एक्सल के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है। फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया व्हील से कहाँ पर जाएगा, व्हील से जाएगा एक्सल। फिर उसके बाद एक्सल से कहाँ पर जाएगा, एक्सल बॉक्स में जाएगा, राइट। एक्सल से जाएगा बेसिकली एक्सल बॉक्स, हम लोग बोल सकते हैं व्हील अपना जाएगा, व्हील से जाएगा एक्सल। फिर उसके बाद एक्सल से जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये है प्राइमरी सस्पेंशन। तो यहाँ पर ये दोनों जो सस्पेंशन सिस्टम जो दिखाई दे रही है ये है बेसिकली प्राइमरी सस्पेंशन। यहाँ पर ये प्राइमरी सस्पेंशन और यहाँ पर भी ये प्राइमरी सस्पेंशन, राइट। तो जैसे हमने बात किया व्हील से कहाँ पर जाएगा, एक्सल। एक्सल से कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन से कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी सस्पेंशन पर जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन से जाएगा बोगी फ्रेम पर। तो ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बोगी फ्रेम, ये है बोगी फ्रेम। जैसे कि हमने बात किया था बोगी फ्रेम के बारे में, राइट। तो कहाँ पर जाएगा, बोगी फ्रेम। फिर उसके बाद बोगी फ्रेम से कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये हमने बात किया बोगी फ्रेम के बारे में। फिर उसके बाद बोगी फ्रेम से कहाँ पर जाएगा, जैसे कि हमने बात किया बोगी फ्रेम पर जाएगा। बोगी फ्रेम से कहाँ पर जाएगा, मोनोजेडलिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली मोनोजेडलिंग। इसको हम लोग कुछ हद तक के समझ सकते हैं, ये है बेसिकली मोनोजेडलिंग, राइट। बोगी फ्रेम से जाएगा मोनोजेडलिंग। फिर उसके बाद मोनोजेडलिंग से कहाँ पर जाएगा, सेंटर पिवट जाएगा। फिर उसके बाद सेंटर पिवट भी इसके अंदर ही कनेक्टेड होता है। फिर सेंटर पिवट से कहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा, कार बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बात किया जो ब्रेकिंग फोर्स है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। तो जो ब्रेकिंग फोर्स है ये बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, व्हील से ओरिजिनेट हो रहा है। तो जो ब्रेकिंग फोर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, व्हील से ओरिजिनेट हो रहा है। तो जो ब्रेकिंग फोर्स है व्हील से कहाँ पर जाएगा, एक्सल जाएगा। एक्सल से कहाँ पर जाएगा, एक्सल बॉक्स जाएगा, राइट। तो व्हील से ओरिजिनेट हो रहा है, व्हील से जाएगा एक्सल। फिर उसके बाद एक्सल बॉक्स नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, व्हील से जाएगा एक्सल। फिर उसके बाद एक्सल से कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन से जो ब्रेकिंग फोर्स है वो कहाँ पर जाएगा, बोगी फ्रेम में जाएगा। बोगी फ्रेम के बाद कहाँ पर जाएगा, मोनोजेडलिंग में जाएगा, राइट। मोनोजेडलिंग जिसे ट्रैक्शन रॉड भी बोला जाता है। जैसे ट्रैक्शन रॉड से कहाँ पर जाएगा, सेंटर पिवट में जाएगा। सेंटर पिवट से कहाँ पर जाएगा, कार बॉडी में जाएगा। दोनों में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया था प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन के बाद यहाँ पर ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे हमने बात किया था ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। जैसे ही हमारा जो फोर्स है ट्रैक्टिव फोर्स प्राइमरी सस्पेंशन पर आ गया, प्राइमरी सस्पेंशन के बाद जो फोर्स का जो ट्रांसमिशन है वो सेम होगा और ये जो ब्रेकिंग फोर्स है इसमें भी सेम होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें प्राइमरी सस्पेंशन के बाद बोगी फ्रेम, फिर मोनोजेडलिंग, सेंटर पिवट, फिर कार बॉडी। यहाँ पर भी प्राइमरी सस्पेंशन के बाद बोगी फ्रेम, फिर उसके बाद मोनोजेडलिंग, सेंटर पिवट, फिर उसके बाद कार बॉडी, राइट। तो दोनों में सेम है, सेम केसेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमने जो लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म जो समझा है, लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म से जो सेंटर पिवट है उसका क्या काम होता है हमें बहुत हद तक क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद जो ट्रैक्शन रॉड है उसका भी जो यूज़ है वो बहुत हद तक क्लियर हो गया है, राइट। ट्रैक्शन रॉड क्यों लगाया जाता है, जो सेंटर पिवट है वो क्यों लगाया जाता है, राइट। यहाँ पर ये जो मोनोजेडलिंग और जो ट्रैक्शन रॉड है वो सेम ही चीज़ है, राइट। यहाँ पर ये जो मोनोजेडलिंग और जो ट्रैक्शन रॉड है ये सेम ही चीज़ होती है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, राइट। तो यहाँ से सेंटर पिवट और जो मोनोजेडलिंग है इसका हमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब सिग्निफिकेंस को हमने कंसिडर किया, क्यों लगाया गया है, इसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, राइट। तो सेंटर पिवट का जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द सेंटर पिवट इन द ट्रेन, देन वी कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन। सेंटर पिवट is basically connecting the car body and the bogie, and it is also responsible for the transmission of braking force and the tractive force, right। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो बेसिकली सेंटर पिवट से होते हुए कार बॉडी में जा रहा है, ब्रेकिंग फोर्स सेंटर पिवट से होते हुए कार बॉडी में जा रहा है। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रेकिंग फोर्स है, जैसे कि हमने बात किया ये वाला जो है ये ब्रेकिंग फोर्स के लिए, तो जो ब्रेकिंग फोर्स है बेसिकली सेंटर पिवट से होते हुए कार बॉडी जा रहा है। फिर उसके बाद जो ट्रैक्टिव फोर्स है जैसे कि हमने बात किया वो भी बेसिकली सेंटर पिवट से होते हुए कहाँ पर जा रहा है, कार बॉडी में जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मोनोजेडलिंग मतलब ट्रैक्शन रॉड, राइट।
तो वी कैन आंसर इन सच अ वे कि जो ट्रैक्शन रॉड और जो मोनोजेडलिंग है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैक्टिव फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स के ट्रांसमिशन के लिए। जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है बेसिकली जो मोनोजेडलिंग है जिसको हम लोग ट्रैक्शन रॉड बोल रहे हैं उससे होते हुए सेंटर पिवट जाता है, राइट। फिर सेंटर पिवट से जाता है कार बॉडी। और सिमिलरली जो ब्रेकिंग फोर्स है वो भी मोनोजेडलिंग से होते हुए सेंटर पिवट जाता है, सेंटर पिवट से जाता है मतलब कार बॉडी। तो इन सिंपल टर्म वी कैन ऑल्सो से लाइक center pivot and the monozettling, which is also known as traction rod, it is basically a medium for the transmission of tractive force and the braking force. So thanks for watching my video. In my upcoming video I'll be discussing with some another concept.